8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में इलेक्शन का मामला सियासी और अदालती कशमकश में उलझने से बच गया है। आज चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फौरी समाअत और फौरी हुक्मनामा जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर की खिदमात लेने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। आइंदा 3 घंटों में यकीनन 3 रुकनी बेंच ने मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और इलेक्शन के इनेकाद के लिए आज बड़ी कानूनी विज़डम का मुजाहरा किया है और इस नाजुक मामले का एक बेहतरीन हल तजवीज़ किया है। वरना पिछले 48 घंटों की पेशरफ ने 8 फरवरी के इस इलेक्शन पर कई सवालिया निशानात खड़े कर दिए थे। परसों रात गए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नचवी ने PTI की दरख्वास्त पर एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से RO और DRO की तैनाती मुअत्तल कर दी थी और इस हुक्म के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में तमाम इलेक्शन तैयारियां भी रोक दी थी। एक और अहम पेशरफ में आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इसी मामले पर जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दी थी और असर 9 समाअत के लिए पीर की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी। इस सूरत हाल पे आज शाम को चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी कानूनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन के अलावा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में फौरी तौर पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन अपनी मसरूफियत की वजह से इस बेंच में शरीक नहीं हुए, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को घर से बुलाया गया और चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने पिटीशन की फौरी समाअत की। बेंच ने समाअत की, बराह रास्त कवरेज की इसकी इजाज़त दी गई। पूरी कौम ने यह देखी। समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती से सवाल किया कि इतनी जल्दी क्या थी, अगर मैं फ्लाइट में निकल जाता तो क्या होता। चीफ जस्टिस ने इंतखाबी शेड्यूल जारी न होने पर इलेक्शन कमीशन के वकील से कई सवालात किए और अटॉर्नी जनरल की सरजनिश की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उन्होंने अदलिया को जुडिशल अफसरान के लिए ख़त लिखा था, लेकिन अदलिया ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के बायस जुडिशल अफसरान देने से माज़रत ज़ाहिर की थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मालूम किया कि हमारे फैसले को कौन डीरेल कर रहा है, इंतखाबात को डीरेल करने के पीछे कौन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इलेक्शन का ऑर्डर जारी कर चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर जारी करके मिसकॉन्डक्ट किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक जज जब मामला लार्जर बेंच के लिए भेज रहा था तो फिर 7 ऑर्डर कैसे जारी कर सकता था। शदीद तनकीद की लाहौर हाई कोर्ट के इस सिंगल जज की, जनाब जस्टिस अली बाकर नचवी की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमने PTI की दरख्वास्त पर इंतखाबात का ऑर्डर जारी किया था। ये उमैर न्याजी भी मुबैना तौर पर PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि चेक करें उमैर न्याजी वकील भी हैं या नहीं। तहरीरी हुक्मनामे में बेंच ने करार दिया कि बज़ाहिर उमैर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इंतहाई अहम मौजू पर जिसके ज़रिए एक बार फिर इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी एक बार फिर मजबूत तारीख की हैसियत से सामने आ रही है। एक बार फिर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज़्म नौ देखने को मिला कि इलेक्शन हर सूरत में फरवरी 8 को ही होने चाहिए। आज की इस ड्रामाई डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुनीफ फारूक, हमारे सीनियर न्यूज़ एंकर भी हैं और आइन व कानून की भी बड़ी समझ रखते हैं। साद रसूल साहब हमारे माहिर आइन व कानून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। आप फरमाइएगा कि अब तो कोई डाउट नहीं है ना कि 8 फरवरी की डेट ये पत्थर पे लकीर ही साबित होगी और आज सुप्रीम कोर्ट वेंट एन एक्स्ट्रा माइल। आज उन्होंने बहुत तेज़ी से और बहुत ही बरक़ रफ्तारी से इस केस का नोटिस लिया, फिर इस पर एक मीटिंग की, फिर उसके बाद फौरी तौर पे बेंच तश्कील दी और फिर ये आज समाअत की और फिर ऑर्डर्स जारी किए। सुप्रीम कोर्ट बहरहाल हर सूरत में चाहती है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। जब तक के कोई नया अक्टूबर सरप्राइज नहीं आता, गो कि हम अक्टूबर को गुजार चुके हैं, तब तक तो हम यही कह सकते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। और आज कम से कम जो जिस तरह आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट वेंट एन एक्स्ट्रा माइल, आई थिंक इट्स प्रीटी फार देन दैट। वो दे वेंट टू फार आई बिलीव। वो इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया ठीक है। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने आइन पर अमलदारी का अपनी तरफ से सबूत दिया और उन्होंने इंश्योर किया कि इलेक्शन के इनेकाद के अंदर कोई रुकावट ना आए। बेशक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जितना ही गलत क्यों ना हो
प्रॉब्लमैटिक क्यों ना हो, आज जो चीफ जस्टिस साहब के फैसले से सर्टेनिटी की जो एलिमेंट मिसिंग था पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात के हवाले से, वो वापस आया है। उससे स्टेबिलिटी भी आएगी, सियासी जमातों को भी इत्मीनान पहुंचा होगा। लेकिन मेरे लिए एक बात बहैसियत एक तालिब इल्म के कंसर्निंग है, वो ये है कि जब एक मामला ज़ेरे इल्तवा था एक हाई कोर्ट के अंदर, एक प्रोविंशियल हाई कोर्ट के अंदर, और उसके ऊपर पेंडिंग प्रोसीडिंग थी, एक फ़ैसला आया, एक अबूरी हुक्म आया जिसके तहत एक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। वो गलत फ़ैसला था, दुरुस्त था, वो बात की बात है, लेकिन एक नया बेंच बन गया जिसने 18 तारीख को समाअत करनी थी। आज जिस तरह से इज़्ज़त माफ़ चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस लिया, या इस मामले को जिस तरह से ख़ुद इसकी, अगर मैं कहूँ पार्डन मी सेइंग सो, कॉग्निजेंस ली, उसको हैंड्स ऑन उसके ऊपर एक अपना मामला लिया और एक बेंच तश्कील किया, फिर फौरी तौर पर उसके ऊपर कहा एक समाअत भी फौरी तौर पर होगी। तो मेरे लिए ये बात थोड़ी सी इसलिए प्रॉब्लमैटिक है कि ये वो काम है जिसको हम डिस्करेज करते रहे पिछले 8-10 महीने, कि जो मामलात किसी हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, एटलीस्ट उसको अपनी जो प्रोसीडिंग है, जो उसका मामला है, वो मुकम्मल होना चाहिए। अपेलेट स्टेज के ऊपर आप आइए, बिल्कुल आर्टिकल 185 के तहत कोई भी आए, और एक अपेलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है। बेशक इसके अंदर एक आइनी मामला था जिसको खैर चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि ये ऑर्डर जो है फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है, बिल्कुल होता, लेकिन क्या ये फाइनल ऑर्डर था जिसके खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया? क्या ये बात दुरुस्त है कि आज इज़्ज़त माफ़ चीफ जस्टिस साहब के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये अपील फाइल की गई लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म के हवाले से? तो मेरे लिए ये एक बात ऐसी है जो कि मैं समझता हूँ दुरुस्त इक़दाम हुआ है, लेकिन शायद तरीक़ाकार से मैं बहरहाल बहुत एक मौजूद राय है, बहुत ही जाहिर है कि इसकी हम आपकी भी राय का एहतराम करते हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब, आप फरमाइएगा कि जो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का कल का जो परसों का ऑर्डर था, उसको उस पर आज मैं ये कहूँगा कि बड़ी खिंचाई हुई है उसके आज सुप्रीम कोर्ट में, और जज साहब के इस ऑर्डर के हवाले से, इस पूरे कॉन्डक्ट पे जो आज सवालात उठे हैं, उसके बाद भी उनके हवाले से कोई कार्रवाई ना हो, तो आई डोंट नो कि क्या उसका बनता है कि नहीं। लेकिन बहरहाल जिस तरह के आज रिमार्क्स जो गुफ्तगू हुई है आज इस बेंच में जस्टिस बाकर नजफी साहब के, और जस्टिस बाकर नजफी साहब को हम जानते हैं कि इससे पहले भी उनके कुछ फ़ैसले ख़ासतौर पे नून लीग के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जो भी उन्होंने वो भी बड़े गैर मामूली तेज़ी से वो फ़ैसले किए थे, एक दिन के अंदर वो फ़ैसला हुआ था, तो वो भी है अपनी जगह। लेकिन बहरहाल अभी जिस तरफ मुनीर फारूक साहब इशारा कर रहे थे और जो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने इस पूरे मामले को आज कैसा देखा? क्योंकि ये बहुत ही हमारी अदालती तारीख का एक और बहुत ही ड्रामाई आज डेवलपमेंट्स वाला दिन था। बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब, आपने जस्टिस बाकर नजफी साहब की बात की तो मैं वाज़े करता चलूँ कि जस्टिस बाकर नजफी साहब बहुत से रिसेंटली ऐसे फैसले कर चुके हैं जो मीडिया की नज़र में रहे, जिसमें से ना सिर्फ के कुछ इस तरह के फैसले जो आपने कहा शायद थोड़े जल्दी किए गए, या अब जस्टिस बाकर नजफी ही हैं जिनकी अदालत के अंदर से शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी और नवाज शरीफ साहब को प्लेटलेट्स के लिए बाहर जाना पड़ा था। तो ये फैसले किस तरफ के उन्होंने माजी के अंदर किए, ये दोनों साइड्स की कहानी है। लेकिन अगर आप उनके इस फैसले को देखें जिसको आज अपील में सुना गया, तो इफेक्टिवली पिटिशन की प्रेयर ये है, या जो मुझे समझ आई अदालत की कार्रवाई देख के, पिटिशन की प्रेयर ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, यानी मोहसिन नकवी साहब के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी है, जिसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो गैर जानिबदार कहे गए, कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेसी भी है, डीएमजी के अफसरान भी हैं जिनके ऊपर कुछ शकूक व शुबहात उठाए गए कि ये जानिबदार हैं, गैर जानिबदार नहीं हैं। अदालत का हुक्म ये था कि उनको बजाय के रिटर्निंग अफसर रखा जाए, उनकी जगह माजी में जिस तरह पाकिस्तान के बेशतर इलेक्शंस के अंदर जुडिशल ब्रांच से, यानी सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, दीगर लोग रखे जाते हैं ताकि गैर जानिबदार एक इलेक्शन का तासुर पैदा किया जा सके। अदालत लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म में मुझे लगा कि ये उनका हुक्म था।
और इसकी बेसिस वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट के ऊपर तो खास तौर पे आप देख ही रहे हैं जिस तरह के शुभात कम से कम एक पॉलिटिकल साइड से किए जा रहे हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी जो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है डिफैक्टो वो कैसे एक जानिबदार इलेक्शन करवाएगी, इसके ऊपर सवाल थे। लेकिन अदालत ने जिन पैराहों को अपने सामने रखा वो इस खदशे से थोड़े से ज्यादा थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या इस ऑर्डर की वजह से आपका स्केड्यूल और इलेक्शन की डेट थोड़ी सी आगे पीछे होगी। जब इलेक्शन कमीशन के पास दो ऑप्शंस थी, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाँ जी होंगी। माजी के अंदर अदालतें ये हुक्म कर चुकी हैं। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में जब गोशवारों वाला सवाल आया, मैं उस मुकदमे में वकील था, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो इलेक्शन कमीशन ने जब डिले की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये प्रोसेसेस इसी पीरियड के अंदर आप पूरे करेंगे और दुरुस्त करके लाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट का फोकस इलेक्शन की डेट के ऊपर ही था, लेकिन मुझे लगा कि ज्यादा मुनासिब होता अगर इलेक्शन कमीशन कहता कि इन तमाम चीजों के साथ साथ, ट्रेनिंग्स के साथ साथ हमारे पास अभी भी वक्त है, हम अगले 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मुतल्लिका हाई कोर्ट से जुडिशल ऑफिसर्स फिर से पूछ लेते हैं या मांग लेते हैं। ये मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब होता। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ इलेक्शन डिले ही होगा, तो ऐसे में मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के पास शायद और कोई ऑप्शन नहीं थी बल्कि अपनी डेट को इन्फोर्स करने के लिए मे बी दिस वाज द ओनली ऑर्डर दे कुड पास। हम एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। मुनीर फारूक साहब, बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हम छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। गुज़िश्ता 48 घंटों में लाहौर हाई कोर्ट के एक हुक्म की वजह से पूरे मुल्क में इलेक्शन 2024 8 फरवरी को ही तारीख को होने के हवाले से जो शकूक शुबात सवालात उठते थे, आज उसको पूरी क़ुव्वत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रद्द किया। अमली तौर पे अज़्म नौ किया कि इलेक्शन बहरहाल हर सूरत में फरवरी 8 को ही होंगे। और इस हवाले से आज ही न सिर्फ ये कि लाहौर हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे को मुअत्तल किया गया, लाहौर हाई कोर्ट को पाबंद किया गया कि वह मज़ीद इस सिलसिले में कोई कार्रवाई ना करे, और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि आज 3 घंटों के अंदर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाए। ये फरमाइएगा मुनीर फारूक साहब कि आपसे पहले भी बात हो रही थी कि आज की इस गुफ्तगू के दौरान ज़ाहिर है कि फ़ोकस लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म और इलेक्शन की तारीख, ये मामलात थे, लेकिन इस पूरे आज की इस बहुत ही कलीदी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त समाअत के दौरान फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो उसकी रूह के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसका कोई जिक्र नहीं रहा आज की समाअत के दौरान। देखिए, ये एक मेरे ख्याल में दुरुस्त निशानदेही है, और अभी तक जो क्लैरिटी है कामरान खान साहब वो इस हवाले से हमारे सामने कम से कम लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से नहीं है। क्योंकि आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के हवाले से मामला था तो उसका जिक्र ज़रूर है कि जी हाई कोर्ट ने कहा कि हम नहीं दे सकते जुडिशल ऑफिसर्स, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जी बाद में हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस में एक सुपरसीडिंग लेटर भी मौजूद है। लेकिन आज एज वी स्पीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है जी कि लाहौर हाई कोर्ट ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें बताइए, हम इसको कंसिडर करेंगे, इट विल बी प्लेस्ड बिफोर दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और शायद इसके ऊपर अभी फैसला होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो उन्होंने मौक़िफ़ उस पिटिशन के अंदर, नो मैटर हाउ एरोनियस दैट वाज, नो मैटर हाउ मिसप्लेस्ड दैट वाज, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ लिया कि जी हमें सिंगल आउट किया जा रहा है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, और हमारे जो लीडरान हैं उनको अगेंस्ट वन प्रिटेक्स्ट और दी अदर किसी को किसी जगह पर काबू किया हुआ है, किसी को जेल में डाला हुआ है। लिहाजा हमें जो अदालत ने लिखा कि जी, और रिप्रोड्यूस किया इनफैक्ट वो जो कंटेंट्स थे उस रिट पिटिशन के, कि जी ऐसे हालात में जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं इलेक्शन के, यानी फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, वो नहीं हो सकता। अब आज जो इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, और फोकस इस बात पर था कि जी शायद इस पिटिशन को, रिट पिटिशन को फाइल करके जो पिटिशनर है उन्होंने शायद ये कोशिश की है कि इलेक्शन का इनकाद डिले उसका हो जाए या इलेक्शन ना हो और बाकी तमाम जमातें भी इकट्ठी होगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आज इलेक्शन डेट पर तो हम फोकस करते रहे, लेकिन इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं।